हाय दोस्तों, कैसे हैं। शैली एजुकेशन 25 में आपका स्वागत है। हम लोग स्वर संधि और विसर्ग संधि पढ़ चुके हैं और पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। यह व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि को टिक के माध्यम से हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी संधि है। ठीक है। और व्यंजन संधि का पहला टिक है, देखिए, बीच वाले शब्द में आधा च पूरा च, आधा ज पूरा ज, आधा न पूरा न, आधा ट पूरा ट, आधा ल पूरा ल और उसके बाद द। ठीक है। अगर इतने वर्ड आ जाते हैं तो इनको देख करके हम पहचान लेंगे कि कौन सा संधि है। तो ये क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है। और ये जितने हैं, ठीक है, ये जितने हैं इनको हम तो में बदल देते हैं, आधा तो में बदल देते हैं। ठीक है। ये जितने हैं इनको आधा तो में बदल देते हैं। अभी उदाहरण से हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए, सच्चरित्र, ठीक है। इसमें देखिए आधा चौ पूरा चौ आया है तो पहचान लेंगे व्यंजन संधि है। इसमें देखिए आधा जो पूरा जो आया है व्यंजन संधि है। इसी तरह से देख लेंगे, पकड़ में आ रहा है कि व्यंजन संधि है। अब इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अब देखिए, पहला स है, स को हमने लिख दिया और जो आधा च है इसको आधा तो में बदल देंगे। आधा जो च है इसको आधा तो में बदल देंगे और प्लस करेंगे और जो च है ये पूरा च रहेगा। ते चरित्र लिख दिए। सज्जन में देखिए उसी तरह से सौ मैंने लिख दिया। ठीक है, सौ लिख दिया और उसके बाद आधा ज को आधा तो में बदल देंगे। ठीक है। और उसी तरह से जो बच रहा है तो जन यहाँ पे हो गया। इसी तरह से इसको, ठीक है, यहाँ पे हमने बताया है, एक बार और समझ लीजिए। ये जो आधा च है इसको आधा तो में बदलेंगे, आधा ज को तो में बदलेंगे आधा, और आधा ट को तो में बदलेंगे। ठीक है। अब दूसरा इसका टिक देखेंगे, जिन शब्दों को ऊपर बिंदी आ जाए, पहला जो शब्द होता है, पहला जो वर्ड जो शुरू होता है उस पर अगर बिंदी आ जाए तो कौन सा है? व्यंजन संधि है। देखिए बिंदी है, कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। बिंदी है, कौन सा संधि है? व्यंजन। बिंदी है, कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। और बिंदी को हम किस में बदलेंगे? आधा मोह में बदल देते हैं। ठीक है। ये जान लीजिए, जैसे मान लीजिए क लिख रहे हैं तो क को ऐसे कर दिए तो इसका मतलब आधा हो गया। ठीक है। अब जैसे सड़क वाला स है तो इसको आधा कर दिए तो ऐसा हो गया। कितने लोग आधा स ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में दीजिएगा। अब देखिए, स को हमने सेम टू सेम लिख दिया और बिंदु को हमने आधा मोह में बदल दिया, प्लस किया, और वाद जो बच रहा है उसको मैंने सेम टू सेम लिख दिया। संक्षेप को देखिए, स को मैंने लिखा, बिंदु को आधा मोह में बदला और प्लस छेप जो बच रहा है उसको लिख दिया। इसी तरह से आगे कीजिएगा। ठीक है। इसका तीसरा टिक देखेंगे, क के साथ आधा स, खटखोर वाला स, आधा सड़क वाला स आए तो उसे हटा देते हैं। ठीक है। अभी देखिएगा, यहाँ पे बिंदी से हमने पहचान लिया कौन सा संधि है। बिंदी से हमने पहचान लिया कि व्यंजन संधि है। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? स लिखा, बिंदी को आधा म लिखा, ठीक है, और प्लस। अब देखिए आधा स है, ये सारे आधा स को हम हटा देंगे। ठीक है, तो हटा दिया, बचा कितना? कृत को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए संस्करण में स मैंने लिख दिया, बिंदी को आधा मोह में कर दिया और प्लस ये जो सड़क वाला आधा स है इसको मैंने हटा दिया, करण बचा, इसको लिख दिया। इसी तरह से आगे। ठीक है। चौथा टिक देखेंगे, आधा खटखोर वाला स और ठ है। ठीक है। अगर ऐसा वाक्य आता है तो उसे आधा स और थ में बदल देते हैं। ठीक है। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए युधिष्ठिर दिया है तो युधिष्ठिर को हमने सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, प्लस किया और आधा स और ठ को आधा स और ठ को आधा स और थ में बदल दिया, आधा स और थ में बदल दिया। अब देखिए इसको अभी समझ में आ जाएगा। निष्ठुर को देखिए, नी मैंने पूरा लिखा, प्लस किया, ठीक है, और आधा स और ठ को हमने आधा स और थ में बदल दिया।
और मंत्रा जो है मंत्रा वैसे रहेगा, र रहेगा। अनुष्ठान में देखिए अनु को मैंने सेम टू सेम लिख दिया, प्लस आधा स और ठ को हम किस में बदल दिया, आधा स और थ में, और जो मंत्रा है उसको लगा दीजिए यहाँ पे और न लिख दीजिए। व्यंजन संधि का अगला भाग देखेंगे। ग और आधा ग हो तो उसे आधा क में बदल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए दिग्गज लिखा है, दिग्गज लिखा है तो यहाँ पे आधा ग है, दिग्गज लिखा है तो दी को हमने वैसे लिख दिया, और आधा जो ग है इसको आधा क में बदल दिया, ठीक है, और प्लस किया ग और जो बच रहा है तो इसको सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए वागीस आ रहा है, ग आ रहा है, यहाँ पे देखिए ग आधा ग आए तो उसे आधा क में बदल देते हैं। देख लीजिएगा इसको भी। दिगंबर में देखिए ग आया है, दी हमने लिखा, पूरा ग को हमने आधा क में बदल दिया, और उसके बाद दिगंबर अ का विभाव रहा है तो यहाँ पे अंबर लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखिए डलिया वाला ड को आधा ट में बदल देते हैं, डलिया वाला ड को आधा ट में बदल देते हैं। उदाहरण देखिए षड दर्शन, षड दर्शन। अब डलिया को हमने किस में बदल दिया, आधा ट में, स रहेगा वही से, डलिया को ट में बदल दिया, प्लस किया, दर्शन जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। इसी तरह से इसको देखिए डलिया को हमने आधा ट में बदल दिया, खटखोर वाला स लिखा, डलिया को आधा ट में बदला, प्लस किया और उसके बाद आनंद लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आधा द को आधा तो में बदल देते हैं। अब देखिए आधा तो में है सद धर्म है, तो यहाँ पे क्या लिखा, द को हमने आधा तो में बदल दिया, प्लस किया धर्म। अब देखिए स है, स लिखा, तो को द को हमने आधा तो में बदल दिया, प्लस किया, अब उसके बाद धर्म लिख दिया। अब आगे देखिए अगला टिक, ज को आधा च में बदल देते हैं। देखिए अजंत, अजंत लिखा है, अजंत, बिंदी आ गया है, बिंदी से भी जान जाएंगे कि व्यंजन संधि है, और अ को पहला अक्षर को उतार दिया, ठीक है, और उसके बाद ज को, जहाज वाला ज को हमने आधा च में बदला, ठीक है, और उसके बाद अंत लिखा, अंत लिखा मतलब अजंत, अजंत अ आ रहा है ना, अजंत, इस तरह से। अब देखिए स को ईस में बदल देते हैं। अब देवेश है, स को ईस में बदल देते हैं, देवेश है, देव, देव प्लस ईस कर दिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे छ के साथ हमेशा आधा च जुड़ता है। अब यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद दिया गया है, शब्द को जोड़ेंगे, संधि लिखा और च के आगे, सॉरी छत्ता वाला छ के आगे हमने आधा च जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, संधि छेद हो गया। अनु दिया है प्लस छेद दिया है, तो अनुच्छेद, यहाँ पे आधा च जुड़ जाएगा। देखिए वृक्ष छाया, यहाँ पे आधा च जुड़ जाएगा, तो पूरा मिलाएंगे तो वृक्ष छाया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए परिच्छेद दिया है, यहाँ पे छ के आगे आधा च लगाएंगे तो हो जाएगा परिच्छेद, पूरा को हमने मिलाया तो परिच्छेद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए खटखोर वाला स आए तो उसे स में बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए बी को हमने सेम टू सेम लिख दिया, बी को हमने सेम टू सेम लिख दिया, प्लस किया, और स खटखोर वाला स को हमने स में बदल दिया, लास्ट में म बच रहा है तो इसको कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से अभिषेक में देखिए अभी पूरा लिख दिया, अभिषेक का अभी पूरा लिख दिया, और प्लस खटखोर वाला स के जगह पर सड़क वाला स हो जाएगा, अब पूरा लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से व्यंजन संधि है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।